स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल @क्लासिक स्टडी होम 1-2 जे 10 क्लास एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा नंबर जो एक्सरसाइज 1.1 का जो एक नंबर जो पिछले क्लास में बता चुके हैं और वीडियो अपलोड है, ठीक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। चलते बिना देरी किए हुए, यहाँ पर क्या बोला गया है। सबसे पहले क्या दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला गया, विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन। तो पहले इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। तो पहले मानिए, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पर b मानेंगे। क्या मानेंगे, b मानेंगे। b क्या मान लेंगे, यहाँ पर कितना 6 है तो 6 मान लेते हैं। और r क्या मानेंगे, यहाँ r बोलते हैं हम शेषफल। r को क्या बोलते हैं, शेषफल। r यहाँ पर मानेंगे हम लोग जो रिमाइंडर जो बचता है। जैसे यहाँ कितना तक था, 5 तक था। देखिए यहाँ पर 6q + 1 6q + 3 6q + 5, ये 5 तक था। तो 0 से हम लोग 5 तक मानेंगे रिमाइंडर। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक मानेंगे। अब यहाँ लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन का सूत्र। यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, हम आप लोगों को बताए थे कि भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल क्या होता है, शेषफल। अब देखिए भाज्य को हम किससे सूचित करते हैं, a से, भाजक को b से, गुना भागफल को q से, प्लस शेषफल को r से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या माने हम लोग, 6। अब ये q है तो q लिख देते हैं, प्लस पहला r, रिमाइंडर कितना पहले, 0 क्या है, सम है क्या, विषम। 0 क्या है, पहले हम बता देते हैं इधर 0 2 4 6 8 10, ये सब क्या रहता है, जो 2 से डिवाइड लगती है उसको बोलते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या। और जो 2 से डिवाइड नहीं लगती, जैसे 1 3 5 7 9, ये सब क्या हो गया, विषम संख्या। क्या हो गया, विषम संख्या, ठीक है। अब चलते हैं 0 क्या है, 0 क्या है, सम संख्या। 0 क्या है, सम संख्या। अब देखिएगा फिर लिखते हैं b वैल्यू कितना माने, 6। अब ये क्या है, q लिख दिए, प्लस कितना आपकी बार लेंगे, 1, ठीक है, रिमाइंडर 1। तो 1 क्या आपका विषम संख्या, क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या लिख दीजिए। उसके फिर इसी तरह कीजिए, कितना तक है, 5 तक लिखिएगा, ठीक है। 6q + 2 आपका क्या हो गया, सम संख्या। क्या हो गया, सम संख्या। क्या हो गया, सम संख्या। अब देखिए 6q + 3 आपके क्या है, विषम संख्या। 3 आपका क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। अब देखिएगा 6q + 4 क्या है आपका, सम संख्या। क्या है, सम संख्या, ठीक है। अब देखिए 6q + 5 क्या आपका, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। देखिएगा फिर से एक बार बता देते हैं। अब यहाँ पर माना कि a बराबर क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर क्या मान ली, यहाँ पर देखिए 6q + 1 6q + 3 6q + कितना तक गया था, 5 तक। तो पहले b इसको माना जाता है, b हो गया, 6 हो गया। अब r को रिमाइंडर बोलते हैं कि 5 तक था तो 5 तक गई, 0 1 2 3 4 5। और यहाँ पर b आपको क्या हो गया, भाजक। क्या हो गया, भाजक। अब देखिए यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। अब a भाजक को किससे सूचित करते हैं, a बराबर भाजक को b गुना भागफल, ठीक है, प्लस r। अब देखिए b वैल्यू कितना हो गया, 6। ये क्या है, q प्लस रिमाइंडर पहला कितना है, 0 क्या है, एक सम संख्या। फिर 6q + 1 करते, 1 क्या है, विषम संख्या। फिर 6q + 2 क्या है, सम संख्या। 6q + 3 क्या है, विषम संख्या। 6q + 4 क्या है, सम संख्या। 6q + 5 क्या है, विषम संख्या, है ना। देख लीजिए, देखिएगा क्या बोला गया, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो क्या बोला है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या यदि कहा जाता है या क्वेश्चन में यदि रहता है, यदि क्वेश्चन में यदि रहता है अधिकतम संख्या का मतलब हो जाता है
एचसीएफ संख्या निकालना है, एचसीएफ संख्या निकालना हो जाता है, जिससे वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, अधिकतम संख्या मतलब क्या होती है, एचसीएफ। चलते हैं एचसीएफ निकालते, कितना है 616 और कितना है 32 है, कितना है 616 और 32। तो हम लोग आप लोगों को क्या बोले थे कि जो बड़ी संख्या रहता है कहाँ पर चल जाती है, अंदर में, मतलब ये हो गया भाज्य, और जो 32 होता है वो हो जाती है छोटी संख्या, कहाँ पर चल जाती है, भाजक। ठीक है, अब देखिए 32 का पहला में 61 आती है, 32 का पहला में 61 आती है, नहीं आती है, तो एक बार में क्या लेंगे 32। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा 9। अब ये देखिए यहाँ पर कितना, 5 में जैसे 3 गया तो कितना बचा 2, ये कितना है 6, कितना आ गया 296। 32 का पहला में 296 आता है। एक टिप्स से बताते हैं, देखिए एक संख्या इधर बंद कीजिए, एक संख्या इधर बंद कीजिए, 3 का पहला में 29 आती है, नहीं आती, उससे कम 27। पहले हम 9 बार में एक बार चेक कर लेते हैं, 9 दिन में कितना होंगे 18, तो 1 9 के 27, 27 कितना होंगे 28, मतलब 288। यदि हम 10 बार में यदि देते हैं तो मेरा कितना आ जाता है 320, ज्यादा आ जाता है तो हम लोग कितना बार में लेंगे 9 बार में, कितना आ जाता है 288। अब देखिएगा, अब इसको यदि घटाएंगे कितना बचेगा 8, कितना हुआ 8, 16 में 8 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 8 8 फिनिश, 2 2 खत्म। अब देखो, अब यहाँ पर देखो 32 से छोटी संख्या आ गया, 32 से क्या आ गया छोटी संख्या यदि आ जाता है, तो अब बाहर वाला संख्या कितना है 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये पूरी तरह से कट गया। तो मेरा एचसीएफ में आंसर कितना आ गया 8, क्या आ गया 8 आंसर हो गया। ठीक ना, देखिएगा यूक्लिड विभाजन परिमीका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। मतलब ये हमको प्रूव करने बोल रहा है, ये हमको क्या करने बोला है प्रूव, मतलब सिद्ध कीजिए कि 3m या 3m + 1 है क्या नहीं। तो इसको पहले हम लोग देखिए, ये हमको प्रूव करने बोला है 3m + 1। तो इसको क्या करेंगे, पहले मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे। तो पहले मान लेते हैं, माना कि Q कोई पूर्णांक है, Q कोई, माना कि इस तरह मान लेते हैं, माना कि a बराबर क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, माना कि a बराबर ये 3 है, 3 लिख दिए, ये m का जगह हम लोग क्या मान लेते हैं q मान लेते हैं, क्या मान ले q माने। अब देखिए इसको देखिए, ये 3 m का जगह क्या मानेंगे रे q, 3q + 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, ये पहला वर्ग, ये पहला दूसरा 2 है ना। तो अब लिखते हैं a1 = 3q, क्या लिखें a1 बराबर 3q। अब देखिए वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या डाल दीजिए स्क्वायर, क्या डालें स्क्वायर। अब देखिए 3, यहाँ पर 3 कई है 2, तो 3 × 3 स्क्वायर का मतलब डबल होता है। अब q का q स्क्वायर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 3 यहाँ में से कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे 3 यहाँ कॉमन बाहर निकाल दो, 2 को 3 है तो एक बाहर निकलेगी, तो एक को 3 बचेगा ना, और क्या बचेगा q स्क्वायर, क्योंकि हम q को तो कॉमन कुछ लिए नहीं है। अब यहाँ पर लिख दो, इसलिए अब इसको यहाँ पर लिखो 3q² बराबर क्या मान लो m, क्या माने 3q² बराबर क्या माने m। अब यहाँ लिख दो, 3 है 3, अब इसके जगह क्या मानेंगे m, एक प्रूफ हो गया। देखिए 3m आ गया ना, आया क्या नहीं। अब देखिए दूसरा वाला, अब क्या है a2, क्या लिखते हैं a2 बराबर क्या है, a2 बराबर ये लिखते हैं 3q + 1। अच्छा वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर कीजिएगा ना। अब इसको क्या बोलेंगे a और इसको क्या बोलेंगे b, ये कौन चीज है प्लस, a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब सूत्र लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a² बोलो 2ab + b²। अब देखिएगा एक वैल्यू कितना है 3q क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 2, यहाँ पर कोई भी चीज नहीं, क्या बैठाएंगे गुना, एक वैल्यू कितना हो गया 3q गुना b, बिग वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस बिग वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ क्या बोले 3 का हुआ यहाँ पर 2, तो 3 गुना 3, अब क्या लिख देंगे q² प्लस, अब ये ना ऐसा गुना कर देते हैं, देखो 2 × 3q, अब 3q को 1 से यदि गुना करेंगे तो 3q ही होगा, प्लस
1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। ओके, अब जहां तक क्यू वाला जाती है देखो यहाँ पर है और यहाँ पर, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्या करेंगे, क्यू वाला जाती को क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर दिए ना। 1 में तो क्यू नहीं था ना। अब देखिएगा इधर, अब देखिए यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, 3 निकालिए। यहाँ से यदि 1 3 निकल जाएगा, कई को 3 बचेगा, 1 क्यू तो नहीं निकाले, क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 3 निकालिए। ठीक है, 3 यदि निकल जाएगा कॉमन, जिसको बोलते हैं हम लोग 2q प्लस क्या हो जाएगा 1। अब अभी हम लोग क्या बोले थे कि क्यू वाला जतिया क्या माने हम लोग m, तो ये वाला क्या है मेरा 3। अब यहाँ से क्यू वाला जतिया को मान लो तुम m, और ये क्या हुआ 1, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यदि इसको यदि समझ में यदि आ गया तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है @classical study from 1-2।